Hello students, today we start new chapter, that is chapter number 14, measurement and effect of heat. In this lesson we discuss about the heat, then sources of heat, temperature and transfer of heat. So first we see about the heat. So before we discuss about the heat, I want to ask you some questions. हाउ वी गेट द हीट, हमें हीट किस तरह से मिलती है और व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हीट. तो हमें हीट किससे मिलती है? द मेन सोर्स ऑफ हीट इज द सन. सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो वी गेट द हीट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट मोड लाइक अर्थ. और हमें कहाँ से हीट मिलती है? फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी. वी गेट द हीट फ्रॉम द एटम्स और फ्यूजन, एटॉमिक फ्यूजन. ओके. एंड हाउ दैट हीट इज ट्रांसफर. अब ये जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है? हीट कैन बी ट्रांसफर इन थ्री वेज, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन. देन व्हाट अबाउट द कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड, उसे क्या कहते हैं? Convection. And what is mean by radiation? Radiation means transfer of thermal heat through the thermal emission or in the form of thermal emission, उसे क्या कहते हैं? Radiations. And what is the effect of heat? जब हम किसी substance को heat देते हैं तो उसमें क्या changes आपको दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? Expansion. Expansion of that substance. That substance expand और change of state. और उस सब्सटेंस की जो स्टेट है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. जैसे वैक्स है, वैक्स, सॉलिड वैक्स अगर है तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा? सॉलिड वैक्स क्या हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग. वो जो स्टेट यानी वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग. सो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है. एंड द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, यानी किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, तो ये हम किससे डिसाइड करेंगे? बाय नोइंग द टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिसाइड्स हाउ द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. Temperature of the cold object is lower than the temperature of the hot object. The SI unit of heat is joule and in Celsius system is calorie. And heat is also expressed in kilocalorie. 1 calorie is equivalent to 4.18 joule. So 1 calorie of heat is the heat required to increase the 1 gram of temperature, to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. So on that basis we see some examples. What is the example? How much heat will be needed to raise the temperature of a 1 kg of water from 15 degree Celsius to 45 degree Celsius. और हमें आंसर किसमें निकालना है? कैलोरीज एज वेल एज जूल. तो सबसे पहले क्या दिया है वो हम देखेंगे. गिवन क्या है? मास ऑफ वाटर. कितना है मास ऑफ वाटर? 1.5 kg. तो उसका कन्वर्शन हम किस में करेंगे? ग्राम में. तो वो कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम. देन चेंज इन टेम्परेचर. अब चेंज इन टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस. तो क्या क्या आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज, ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज इक्वल्स टू क्या है? मास ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर. तो मास ऑफ वाटर दिया है 1500 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 30 कैलोरी. This is the change in temperature. So आंसर क्या आएगा? 45,000 कैलोरी. अब हमें ये इसको क्या करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है? जूल में. तो हम क्या करेंगे?
इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 जूल से, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या है 4.18 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, दिस इज द आंसर। ओके, so in this way we can solve the examples. After that, see, second example we have to see. If the temperature of water changes by 10 degrees Celsius on giving 300 calorie of heat, so what is the mass of water? अब इसमें क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे। पहले गिवन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू वाटर दैट इज 300 कैलोरी। देन चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ वाटर। अब ये अमाउंट ऑफ हीट गिवन इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट क्या है, दी हुई है, इसलिए ये कितनी है 300 इक्वल्स टू m इंटू 10। 10 क्या है 10 डिग्री सेल्सियस इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो अब हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू क्या आएगा 300 अपॉन 10। तो m अगर हम इस साइड लेके आते तो क्या होगा 300, ये इसको क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 300 अपॉन 10 इट कम्स टू 30 ग्राम। So in this way, by knowing the formula, we can calculate mass of water or heat required for temperature change. Now after that we discuss about the sources of heat. So there are various sources of heat, sun, earth, chemical energy, electrical energy, atomic energy and air. First we see the sun. So sun is the biggest source of heat received by the earth. So at the center of the sun there is a fusion of nuclei of hydrogen and they are converted into the helium. So there is a tremendous amount of heat is produced, and some of the heat is received on the earth in the form of heat and light. Next is the earth. As the temperature at the center of the earth is high, earth is also source of heat. Then chemical energy. Various appliances run on. So what happen, chemical energy yani when fuel like petrol, diesel, coal burn, there is a chemical reaction between the fuel and oxygen and heat is produced. Then electrical energy. Electrical energy में क्या होता है, electricity is a source of heat. Various appliances run on electric energy and they produce the heat. For example, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक हीटर है। देन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी, a huge amount of heat is produced in a very short time when the nuclei of some element like uranium, thorium undergoes fission, and that energy is used as a heat. Then last is the air. A large amount of heat is present in air around us. तो जो भी हीट हमें सन से मिलती है तो वो हीट कहाँ पे रहती है, इट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ओके, सो इन दिस वे देर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ